नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम के बारे में। ये एक काफ़ी सिक्योर्ड स्कीम है और तो इस स्कीम में आप अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा और जो भी रिटर्न्स मिलेगा आप कहीं और इन्वेस्ट करके वहाँ से ही आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन करके हम आपको बताएंगे कि कितना रिटर्न्स मिलेगा। उससे पहले हम इस स्कीम के कंप्लीट फीचर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे ताकि आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है और इस स्कीम के बेनिफिट्स या फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है और कौन सा स्कीम आपको सुटेबल है या नहीं है। तो इस स्कीम में कौन यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट कितना है, इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और टैक्स बेनिफिट क्या आपको यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर प्री मैच्योर क्लोजर करना चाहते हैं कर सकते हैं या नहीं, और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हु कैन ओपन दिस अकाउंट, कौन यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल एक सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। 3 अडल्ट मिलके एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी। 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। आप को जो फिजिबल रहता है आप उस अकाउंट में आप वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के नाम पे भी एक गार्डियन एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक माइनर है जो 10 साल से ऊपर है तो उनके नाम पे भी एक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। और ये 5 साल का स्कीम होता है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको सिर्फ एक ही बार ये पैसे यहाँ पर जमा करना पड़ेगा और आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस के तरफ से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। 5 साल तक हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा आपको। यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट 1,000 रुपए है और मैक्सिमम डिपॉजिट इंडिविजुअल यानी एक इंडिविजुअल अगर आप ए अकाउंट ओपन करते हैं तो मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं 2 इंडिविजुअल्स या थ्री इंडिविजुअल्स मिलके अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख रुपीज। यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है कि जब एक पेरेंट या गार्डियन अपने चाइल्ड के नाम पे एक अकाउंट ओपन करते हैं यानी 9 लाख रुपीज अपने चाइल्ड के नाम पे आप एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो फिर क्या पेरेंट भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं अपना एक सेपरेट अकाउंट। तो हाँ, एक पोस्ट ऑफिस ने काफी क्लियरली बताया है कि आप एक चाइल्ड के नाम पे एक चाइल्ड इंडिविजुअल अकाउंट हो जाता है, आप अपने चाइल्ड के नाम पे 9 लाख रुपए का एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक पेरेंट भी अपने नाम पे 9 लाख रुपए का एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोनों का सेपरेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। चाइल्ड का जो नाम होता है वहां पर आप गार्डियन बन जाते हैं और यहाँ पर पेरेंट अपने खुद के नाम पे एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये 2 अकाउंट आप इजीली ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि सारे अपडेट्स रेगुलरली आपके लिए लेके आते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में। आपको हमने बताया कि आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट कब मिलेगा? आप जब अकाउंट ओपन करते हैं, इस महीने आप अकाउंट ओपन करते हैं, वो महीने खत्म होने के बाद इमीडिएटली आपका जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपको दे दिया जाएगा। यानी हर महीने के एंड में जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हर महीने आपको आप सेविंग्स अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं और आप चाहे तो उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है जो एसबी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी अमाउंट आपको एसबी अकाउंट में जमा कर दिया जाता है उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वो पैसे वैसे ही पड़ा रहेगा अगले 5 साल तक अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है आप उस पैसे को अगर जरूरत है तो जो भी इंटरेस्ट मिलता है आप उसे विड्रॉ करके आपके रूटीन जो भी जरूरत है उसके लिए आप खर्च कर सकते हैं या फिर उस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो में हम आगे बताएंगे वो भी ऑप्शन कहाँ पर आप इन्वेस्ट करके उस इंटरेस्ट अमाउंट से और इंटरेस्ट कैसे कमा सकते हैं और कहाँ से आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। कई अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ गया इन फ्यूचर कि आपको क्लोजर करना पड़ेगा अपने अकाउंट का, तो क्या आप ये अकाउंट क्लोजर कर सकते हैं? जी हाँ, आप आराम से इस अकाउंट को क्लोजर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि मिनिमम 1 साल कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट ओपन करके 1 साल कंप्लीट हुआ है तो आप ये अकाउंट को क्लोजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर
अगर आप 1 साल में ही अगर आप ये अकाउंट क्लोज करेंगे तो आपको 1 साल से 3 साल के बीच में अगर आप ये अकाउंट क्लोज करेंगे तो आपको 2% का पेनल्टी लगाया जाएगा। 2% के पेनल्टी देके जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर 2% का पेनल्टी लगेगा। तो पेनल्टी का अमाउंट जितना होता है उतना डिडक्ट करके बाकी जो भी अमाउंट है आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जितना भी इंटरेस्ट हुआ है, इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट का जितना भी पैसे हुआ है वो पूरा पैसे आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल से अकाउंट ओपन करके 3 साल से 5 साल के बीच में, अगर आप 5 साल से पहले, 3 साल और 5 साल से पहले अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपको 1% का पेनल्टी लगेगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर। तो उतना अमाउंट डिडक्ट करके आपको जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और आपका जो भी इंटरेस्ट है एज यूजुअल, इंटरेस्ट पर कोई डिडक्शन नहीं होगा। जितना भी इंटरेस्ट आपको हुआ है वो पूरा इंटरेस्ट अमाउंट आपको दे दिया जाता है। और अगर आप एक क्लोजर करना चाहते हैं यानी 5 साल के बाद जब आपका अकाउंट टर्म पीरियड होता है 5 साल का एमआईएस का, तो 5 साल के बाद आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपका पासबुक और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। तो पोस्ट ऑफिस वाले अपना प्रोसीजर कंप्लीट करके जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट और हुआ है वो आपको वापस कर देंगे। अब हम देखेंगे कि अगर जो भी आपका अमाउंट हुआ है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, क्या आप उस इंटरेस्ट को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप उस अमाउंट को आप आरडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आरडी में आपको फिलहाल 6.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो हाल ही में पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, बढ़ा के उन्होंने 6.7% कर दिया है। तो आपका जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है एमआईएस से, उस इंटरेस्ट अमाउंट को आप आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्म भर के आपको पोस्ट ऑफिस में देना पड़ेगा। तो वो खुद ही आप वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। हर महीने के एंड में जैसे ही आपके एसबी अकाउंट में आपका इंटरेस्ट जमा हो जाएगा, वो अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट को डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस वाले खुद ही आरडी में ट्रांसफर करेंगे और वहां पर आरडी में आपका जमा होता जाएगा और आरडी में भी आपको रिटर्न्स इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है, आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आपको कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि आप अगर आप एमआईएस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा और आरडी में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न्स मिलेगा। तो यहाँ पर एमआईएस का इंटरेस्ट चल रहा है 7.4% का इंटरेस्ट चल रहा है। अगर आप 15 लाख यानी ज्वाइंट अकाउंट आप ओपन करेंगे तो 15 लाख रुपए का मैक्सिमम डिपॉजिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम यही मैक्सिमम अमाउंट ले रहे हैं। तो आपको हर महीना आपको मिलेगा 9,250 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर महीना। यही अमाउंट आप आरडी में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपका इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो है 5,55,000 और आपको टोटल रिटर्न्स मिलेगा 5 साल के बाद वो है 20,55,000 आपको रिटर्न्स मिलेगा। अब हम देखेंगे कि क्या आप आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पर कितना रिटर्न्स मिलेगा। जी हाँ, यही जो प्रिंसिपल अमाउंट है 9,250 रुपीज जो आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको इस पैसे की जरूरत नहीं है तो आप इस आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर 6.7% का इंटरेस्ट चल रहा है। तो इस 6.7% का इंटरेस्ट में यहाँ पर देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट 9,250 और आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1,05,132 रुपीज आपको मिलेगा और आपको टोटल रिटर्न्स 6,60,132 रुपीज आपको रिटर्न्स मिलेगा। अब सवाल आता है कि अब हमें आरडी स्कीम में ही क्यों इन्वेस्ट करना है। इसलिए क्योंकि एमआईएस स्कीम 5 साल का है और आरडी स्कीम भी 5 साल का ही होता है। तो एमआईएस का जो 5 साल में आपका इंटरेस्ट मिलता जाएगा वो आप ऑटोमेटिकली आरडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आरडी में भी 5 साल का होता है। तो यहाँ और यहाँ पर आपको इक्वल 5 इयर्स का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको और आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो एक काफी अच्छा स्कीम है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है सिंपल कैलकुलेशन जहां पर आप देख सकते हैं कि आप
इंटरेस्ट के ऊपर आप इंटरेस्ट कैसे कमा सकते हैं। तो ये रहा एमआईएस स्कीम के कंप्लीट डिटेल्स, और आरडी के स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए इन्फॉर्मेशन लेके।